हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या। आज का जो दिन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जो 11 जुलाई को भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है ना, इस समय वर्तमान में 1.46 अरब पहुंच चुकी है। लेकिन प्रजनन दर में भी काफी गिरावट आई है। किसकी रिपोर्ट है? यूएन यूएन की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को मैं बताऊंगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ठीक है, 11 जुलाई है। इसमें देखिए, जिस राज्य में जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ठीक है, और हमारा उत्तर प्रदेश है, जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है, वहीं दूसरे राज्यों में जैसे दूसरी ओर देखें तो दूसरे राज्यों में देखें तो दिल्ली है, केरल है और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन जो दर है, क्षमता है, रिप्लेसमेंट है, लेवल है, प्रति महिला 2 बच्चे के नीचे बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट में 11 जुलाई को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी मौके पर भारत की जनसंख्या से जुड़ी यूएन की एक रिपोर्ट भी आई है, जिसमें अहम आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत की जनसंख्या 2025 में अनुमानित है 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है, ठीक है। हालांकि देश की कुल प्रजनन दर है 2.1 से घटकर इस समय हो गई है 1.9 रह गई है। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ कोष यानी यूएनएफपीए ने यह जानकारी मंगलवार को जारी ताजा रिपोर्ट में दी है कि 2025 में विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा, ठीक है, एसओडब्ल्यूपी रिपोर्ट बताती है कि असली संकट जनसंख्या के आकार में नहीं है, बल्कि लोगों के स्वतंत्र और जिम्मेदारी से यह तय करने के अधिकार में आने वाली व्यापक चुनौतियों में है। वे बच्चे चाहते हैं कि या नहीं, कब चाहते हैं और कितने बच्चे चाहते हैं, ठीक है। जस्ट वन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुमानित देखिए वर्तमान भारत की जनसंख्या जो है, देखिए 1463.9 मिलियन है, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन है। यह जनसंख्या गिरने से पहले लगभग 1.7 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, कोई चीज जितनी तेजी से ऊपर बढ़ती है ना, उतनी तेजी से नीचे भी गिरती है, ठीक है। तो जनसंख्या गिरेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी ही रहेगी। भारत में जनसंख्या को लेकर क्या सामने आया है, ठीक है। भारत में कुल प्रजनन दर तो आप टीएफआर यानी वर्तमान में महिला 2 बच्चे, महिला महिला सोच रही है 2 बच्चे, इसका मतलब यह है कि औसतन भारत में एक महिला से उसके प्रजनन वर्षों यानी आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु के दौरान 2 बच्चे 2 बच्चों की उम्मीद है, जता रही है, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन या सिस्टम एसआरएस की एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यह दर 2020 में स्थिर बनी रही। हालांकि नई रिपोर्ट में दिखाया भी गया है कि प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि औसतन भारतीय महिलाएं इतने कम बच्चे पैदा कर रही हैं, ठीक है। यह बिना माइग्रेशन के अगली पीढ़ी में जनसंख्या के आकार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। धीमी धीमी जन्म दर के बावजूद भारत की युवा आबादी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिसमें से कि 0 से 14 साल तक बच्चे की आयु में 24% और 10 से 19 में 17%। देखिए, एक आंकड़े हैं, सरकार ने बताया 10 से 24 वर्ष में 26%, ठीक है, जबकि 68% आबादी वाला 15 से 64 वर्ष की 68, ठीक है। बुजुर्ग आबादी 65 वर्ष से उससे अधिक है 7%। जो निष्क्रिय है, इसमें देखिए निष्क्रिय में 0 से 14 वर्ष आ जाएंगे, और देखिए 65 और उससे अधिक वाले 7%, ठीक है। जो निष्क्रिय बच्चों में जैसे 24% है, और इसमें जो 7% है, ये भी अपने मायने रखते हैं। 2025 के हिसाब से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष है और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है होने का अनुमान बता रही है। कौन? सरकार, संयुक्त यूएन की रिपोर्ट बता रही है।
ठीक है? भारत को मध्यम आय वाले देशों के समूह में भी रखा गया है। तेज़ी से डेमोग्राफी बदलाव से गुज़र रहा है, जनसंख्या दोगुनी होने का भी अनुमान अब है। ठीक है? 79 वर्ष है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गर्भ निरोधक को कम अपनाने अपनाने या स्वास्थ्य सेवाओं और लिंग मापदंडों के कारण बिना प्लानिंग और कम अंतराल वाले बच्चों को पैदा होना आम बात है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता रिप्लेसमेंट और लेवल प्रति महिला 2 बच्चे के नीचे बनी हुई है। यहाँ पति-पत्नी लागत और कार्य जीवन संघर्ष के कारण बच्चे जन्म में देरी कर रहे हैं। बच्चे पैदा पैदा ही नहीं कर रहे हैं, खासकर शिक्षित मध्यवर्गीय महिलाओं में। ठीक है? जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, वो बच्चे नहीं पैदा करना चाह रही हैं। ठीक है? यूएनएफपीए के भारत की प्रतिनिधि एंड्रिया एम पोजनार ने ये भी कहा कि भारत ने प्रजनन दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जो 1970 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों को जन्म लगभग 2 बच्चे तक हो गई है। यह बेहतर शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के कारण हुआ है। बोजनार ने कहा है कि इसमें मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। ठीक है? देखिए, इसमें भारत में बदलाव जनसंख्या की गणित है। प्रजनन दर घट के 1.9 प्रति महिला बन गई है। 79 साल में आबादी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है? 24% आबादी वाले 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। 26 प्रतिशत जो बच्चे हैं 10 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, ठीक है? 7% आबादी वाले जो बच्चे हैं बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, 65 वर्ष या उससे अधिक हैं। पुरुष और औसत आयु इसमें देखा जाए यूएन रिपोर्ट के अनुसार 71 1 वर्ष हो गई है और महिलाओं में औसतन 74 साल जारी है, ठीक है? हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे कि मैं और भी टॉपिक और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पे जैसे मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, ऐसे ही किसी प्रकार की और जानकारी मिलती है, तो यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।